नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय सेना की तरफ से लगातार चल रहे एक के बाद एक बड़े एक्शन के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। और इस खबर के सामने आने के साथ ही मोहम्मद यूनुस बौखला चुके हैं, क्योंकि बौखलाने के साथ ही मोहम्मद यूनुस ने आनन फानन में, राजधानी ढाका में अपनी तीनों सेना प्रमुखों के साथ अचानक से मीटिंग बुलाई है और इसको लेकर के भारत पर बड़े एक्शन को लेकर के भी धमकी दी गई है। लेकिन इस न्यूज की शुरुआत करने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है। देखिए दोस्तों, आप लोग तो कॉमेडी शो और फालतू डांस करने वाली वीडियोस को खुलकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो, लेकिन जब बात आती है अपने देश की, अपने भारत की, तब आप सब कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हो। क्या यह सही है? हम जब अपने देश की आन बान और शान की बात करते हैं, जब हम भारत का झंडा दुनिया के मंचों पर लहराते हैं, तब हमारे वीडियो को देखने वाले लाखों होते हैं, मगर सब्सक्राइब करने वाले मुश्किल से 20 से 25% ही हैं और हमको कम सपोर्ट मिलता है। हमने आज तक अपने दर्शकों से भीख नहीं मांगी, लेकिन आज कहना पड़ रहा है, अगर सच में आप भारत माता से प्यार करते हैं, अगर आप मानते हैं कि यह देश आपकी पहचान और आपका गर्व है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद और भारत माता की जय जरूर लिखे। दोस्तों, दरअसल भारत की तरफ से इस वक्त भारतीय सेना ने लगातार एक के बाद एक बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे हुए 3 डिवीजन को टारगेट करते हुए लगभग बांग्लादेश के 250 किलोमीटर की रेंज को निशाना बनाया है। और इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से बांग्लादेश पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। बता दें, भारतीय सेना ने बांग्लादेश के सबसे बड़े एयरबेस को इस वक्त निशाना बनाते हुए अपना सबसे बड़ा हमला किया है। बता दें, बांग्लादेश का सबसे ताकतवर एयरबेस, जिसे सैदपुर एयरफील्ड कहा जाता है, और इस एयरफील्ड को बांग्लादेश पहले मिलिट्री यूज के लिए और इसके बाद बीच में सिविलियन यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश इस पर अपने मिलिट्री कैंपेन और पूरी की पूरी एयरफोर्स का जखीरा इस्तेमाल कर रहा था। और इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से इस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। भारत ने एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक करते हुए इन 3 डिवीजन को टारगेट करते हुए बांग्लादेश के इस सबसे बड़े एयरबेस को इस वक्त ध्वस्त किया है। बता दें कि भारत के चिकन नेक से बेहद करीब है बांग्लादेश का यह एयरबेस, जिसे सैदपुर एयरबेस बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश अब लगातार इस जगह से चीन के दिए हुए कई फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहा था। और इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से इस एयरबेस को उड़ाए जाने के बाद बांग्लादेश में अफरा तफरी मच चुकी है। बांग्लादेश को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि भारत इतना बड़ा एक्शन और बांग्लादेश के इस सबसे बड़े और ताकतवर एयरबेस को ही टारगेट करते हुए इस वक्त ध्वस्त करेगा। और आपको बता दें कि भारतीय सेना की तरफ से इस वक्त लगातार एक्शन के बीच लगातार जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, वो 250 किमी रेंज तक के अंदर भारत की तरफ से यह एक्शन लिए गए हैं। और इस वक्त भारत की तरफ से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। टारगेटेड लोकेशंस को लगातार भारत न्यूट्रलाइज कर रहा है। और इस वक्त भारत ने 3 अलग अलग डिवीजन, जो कि रंगपुर डिवीजन में शामिल होने वाली, और साथ साथ बांग्लादेश के इस भारत के चिकन नेक से सटने वाले इलाकों के 3 अलग अलग डिवीजन को टारगेट करते हुए कई स्थानों को ध्वस्त करके तकरीबन 250 किमी के दायरे पर अपना सबसे बड़ा एक्शन और ऑपरेशन इस वक्त किया है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ चुकी है? और इस खबर के आने के साथ ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आपातकाल की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इसके बीच में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने आनन फानन में तीनों सेना प्रमुखों को इस वक्त बड़ी मीटिंग के लिए बुलाया है, ताकि भारत पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा सके। क्या इस वक्त हालात बन चुके हैं? असल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर के बीच और इस वक्त भारतीय सेना लगातार जो चिकन नेक से जुड़े हुए आसपास के क्षेत्र हैं, जहां पर अब तक भारतीय सेना 150 किलोमीटर है, पूरी खबर बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने स्थिति को नहीं समझा, तो जान लीजिए कि भारत इस वक्त कूटनीति नहीं, बल्कि भारत ने इस वक्त अपनी सामरिक शक्ति शुरू कर दी है। भारत का प्रदर्शन इस वक्त ऐसा सामरिक रह चुका है कि बांग्लादेश को भारत ने चौतरफा घेर लिया है। भारत ने अपने लैंडलॉक जगहों से तो घेरा ही है,
भारत ने बंगाल की खाड़ी के रास्ते भी बांग्लादेश का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। इस वक्त हालात ऐसी बन चुकी है कि बांग्लादेश पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग और कट चुका है। अब तक बांग्लादेश को लग रहा था कि भारत से 3 तरफ से घिरने के बावजूद बंगाल की खाड़ी का रास्ता उसके लिए खुला रहेगा, लेकिन असल में इस वक्त भारतीय एयरफोर्स ने बड़ा एक्शन लेते हुए न सिर्फ इसको ब्लॉक किया है, बल्कि भारतीय नेवी की तरफ से भी अपने युद्धपोत को बंगाल की खाड़ी में उतारे जाने के बाद इस वक्त हालात बिल्कुल भारत ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। ऐसा क्यों किया? भारत ने यह एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिरकार भारत ने बांग्लादेश को चौतरफा घेरा क्यों है, और इन सब के बीच में भारत को लेकर के क्या एक्शन सामने आ रहा है। दरअसल भारत ने साफ करते हुए कह दिया है कि अब बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज को निशाना बनाए जाने वाले पूरे घटनाक्रम पर अब भारत चुपचाप मुखदर्शक बनकर के नहीं रहने वाला है, और इसीलिए भारत ने 1-2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग डिवीजन को टारगेट किया है बांग्लादेश के। यह 3 डिवीजन भारत से लगभग 250 किमी से ज्यादा की बाउंड्री साझा करते हैं, और यह बाउंड्री डायरेक्ट बाउंड्री है भारत के साथ, यानी कि रंगपुर के अलावा यहां पर सबसे बड़ा सैदपुर एयरबेस जो सबसे बेहद करीब पहुंचता है। आपको बता दें कि यह महज 130 किमी दूर है भारत के चिकन नेक से, और भारत ने इस वक्त इसे ही सबसे बड़ा टारगेट बनाते हुए अपने ड्रोन अटैक से ध्वस्त किया है। लगातार भारत की तरफ से विशेष ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए इन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। बता दें कि भारत की तरफ से जो ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यह बेहद ताकतवर और स्वार्म ड्रोन के रूप में जाने जाते हैं, जो न सिर्फ भारत की तरफ से पेलोड ले जाने में सक्षम है, बल्कि यह कई अलग अलग जगहों पर प्रहार करने में भी पूरे कैपेबल हैं। और इस वक्त भारत इन्हीं के इस्तेमाल से बिना हवा लगे बांग्लादेश पर बड़ी स्ट्राइक कर रहा है। और इसी बीच में भारत ने अपनी कई मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस वक्त भारत अपने इस बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। साथ ही साथ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने फ्रंट मोर्चे पर रखा है, यानी कि बांग्लादेश से होने वाली किसी भी गतिविधि का भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पहले से तैनात है। भारत ने साफ कहा है कि बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, उसकी वजह से भारत को 3 अलग अलग डिवीजन्स को टारगेट करना पड़ा है। दरअसल असल में यहां पर कहानी कुछ और ही पक रही थी। भारत को इस बात की भनक पहले ही लग गई थी। बता दें कि बांग्लादेश का यह सबसे अहम जो एयरबेस है, जिसके जरिए बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करता है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के जो चिकन नेक है, उससे सटा हुआ सबसे नजदीकी जो एयरबेस पड़ता है, वो रंगपुर एयरबेस पड़ता है। लेकिन बांग्लादेश को इस बात की भनक थी कि भारत किसी भी वक्त बड़ा प्रहार कर सकता है, इसलिए बांग्लादेश ने उससे थोड़ा दूर स्थित सईदपुर एयरफील्ड को अपना अड्डा बनाया हुआ था। बांग्लादेश की तरफ से लगातार यहां पर फाइटर जेट उड़ान भर रहे थे। लगातार इस जगह पर फाइटर जेट का अड्डा बनाया गया था और सैन्य कार्यवाही का सबसे बड़ा गढ़ तैयार कर रहा था। बांग्लादेश लगातार यहां पर अपनी न सिर्फ सैन्य कार्रवाई बल्कि बांग्लादेश के जखीरे यहां पर मौजूद थे। वो जखीरे जिनकी मदद से भारत के चिकन नेक को काटने की धमकी दी जा रही थी, जिनके पीछे पूरी की पूरी साजिश थी कि भारत के चिकन नेक को अलग करके यहां पर अपनी सत्ता और हुकूमत को आगे बढ़ाया जाए और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग करके भारत की पहुंच वहां तक पूरी तरीके से सीमित कर दी जाए, ताकि भारत की पावर सप्लाई कट हो और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारत के खिलाफ विद्रोह जैसी स्थिति पन पाई जा सके। इसके लिए बहुत बड़ी सीरियस प्लानिंग चल रही थी, और इस प्लानिंग के बीच न सिर्फ बांग्लादेश का यह सईदपुर एयरफील्ड इस्तेमाल किया जा रहा था, बल्कि इसके आसपास बने 12 अलग अलग चेक पोस्ट इस्तेमाल किए जा रहे थे। यह चेक पोस्ट सामान्य चेक पोस्ट से बिल्कुल अलग थे। बता दें कि इन चेक पोस्टों पर अवांछित गतिविधियां चालू की जा रही थीं।